अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? जी मखदूम भाई, आ रही है। अच्छा, तो आई थिंक स्टार्ट करते हैं, टाइम काफ़ी हो गया। अच्छा अवैस भैया, वो रिकॉर्डिंग आप भी ऑन कर लें तो मैंने कर दी है। चलें ठीक है, मैं कर देता हूँ। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस सर, शो होती है। ओके। अच्छा, तो इलस्ट्रेटर सबने इंस्टॉल कर लिया था? किसी का कोई इशू इलस्ट्रेटर इंस्टॉल ना हुआ या कुछ इशू आया हो, मुझे कुछ इनबॉक्स आए थे तो मैंने कोशिश की उनको सॉल्व करने की और काफ़ी लोगों के हो गए। तो आई थिंक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो ये मैंने इलस्ट्रेटर ओपन कर लिया और ये मेन इंटरफेस है इलस्ट्रेटर का। मैंने कल आप सबको दिखाया था। जब आप ओपन करते हैं इसको तो ये सामने शो होता है जो सबसे पहले। तो अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि न्यू फाइल कैसे ओपन करनी है। तो ये यहाँ से एक तो यहाँ से मैंने बताया था कि आप यहाँ से न्यू पे क्लिक करके तो आप अपना न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। ले कल थोड़ा मैंने बताया था, थोड़ा इशू था तो इसलिए ये जो चीज़ है ये आप सामने वो शो नहीं हो रही थी। तो ये अब ठीक चल रहा है। तो यहाँ से भी एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू, या अगर आपने कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट सेव किया हुआ है अगर आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ओपन पे क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये मैंने इस पर क्लिक किया, तो ये देखें इसने मुझे विंडो न्यू खोल दे दी। यहाँ से अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट अपना सेव किया तो मैं यहाँ से उसको ओपन कर सकता हूँ। तो और ये यहाँ पे जो नीचे, यहाँ पे अगर मैं नीचे इसको करूँ तो यहाँ पे कुछ जो ऑलरेडी गिवन है, जो मैंने काम किया हुआ है वो वाले जो प्रोजेक्ट है वो नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से भी आप उनको ओपन कर सकते हैं। ये रिसेंट प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अगर आपने कुछ पुराना प्रोजेक्ट सेव किया हुआ है तो आप उसको यहाँ से ओपन से तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। और अगर आपने न्यू करना है तो मैंने कल बताया था कि आपने यहाँ से करना है ओपन। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा कुछ और बताना चाह रहा था। मेन टूल की तरफ जाने से पहले तो मैंने उसके लिए एक फ़ाइल बनाई थी। तो थोड़े जो इलस्ट्रेटर की जो हमारी फाइल्स के फॉर्मेट होते हैं तो मैं उसको बता दूँ थोड़ा बहुत। तो जो हम फाइल सेव करते हैं उसके लिए हम कौन कौन से फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं इलस्ट्रेटर में। तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा कि हम ये डॉट ए आई में हम इसको सेव कर सकते हैं। अच्छा, डॉट ए आई ये ओरिजिनल इलस्ट्रेटर की ओरिजिनल फाइल होती है। मेन से हाँ, ये जो इलस्ट्रेटर पे जो वेक्टर की जो हम फाइल क्रिएट करते हैं, जो भी हम ड्रा करते हैं, मीन्स ये जो मैंने सब कुछ ड्रा किया हुआ है मैंने इसको डॉट ए आई में सेव किया है, ताकि अगर मैं इसको बाद में फ्यूचर में इसमें कुछ चेंज करना चाहूँ या कुछ रिमूव करना चाहूँ तो मैं उसको डायरेक्ट इलस्ट्रेटर में ओपन करके उसमें चेंजिंग कर सकता हूँ। ठीक है। ये अगर हम इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो हम इसको ये एडिटेबल फॉर्मेट हम इसको बाद में फाइल को अपना एडिट कर सकते हैं। और अगर डॉट जेपीजी में हम देखें तो जेपीजी का मतलब है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो ये इसका जो हम इसमें फ़ाइल ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं, मीन बहुत कम यूज़ करते हैं। ये सिर्फ़ एक प्रीव्यू करने के लिए, मीन्स कि अगर मैंने इससे मगर मीन्स मैंने ये एक फ़ाइल बना लिया है तो अगर मैंने इसको प्रीव्यू करना है कि इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है या ये कैसी बनी है तो मैं ऐसे सिंपल उसको जेपीजे में कन्वर्ट सेव करके तो मैं उसको चेक कर सकता हूँ। मीन्स जिस तरह आपकी पिक्चर होती है वो जेपीजे में होती है। तो ये सिर्फ ये बहुत कम यूज़ करते हैं। या जिस तरह मैंने आपका पोस्टर डिज़ाइन किया हुआ है तो मैंने उसको सिर्फ जेपीजी में मतलब आपके साथ शेयर किया हुआ है, प्रीव्यू किया हुआ है। तो अगर यहाँ पे थर्ड फाइल पे देखें तो ये डॉट टी आई एफ एफ फाइल है।
अच्छा, ये प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए बहुत यूज़ होती है। तो इसका मतलब है TIFF का टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ये अगर हम आपने कोई चीज़ प्रिंटिंग करवानी है तो उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद, अगर आप इस फ़ॉर्मेट में सेव करेंगे तो ये बहुत एक तो ये फ़ाइल को सेव करेगी, प्रिंटिंग के लिए, और दूसरा इसकी ये फ़ाइल का साइज़ कंप्रेस कर देगी। एक तो ये फ़ाइल का साइज़ कंप्रेस कर देगी और ऊपर से जो इसकी क्वालिटी है वो मतलब फ़ाइल की डाउन नहीं होने देगा। ये मीन्स कि प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए ये हम इसको ये फ़ॉर्मेट हमें यूज़ करते हैं। तो इसके बाद जो लास्ट है ये .png पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ये जो हमारा पीएनजी फॉर्मेट है, ये मीन्स अगर हमने कोई चीज़ ड्रा की है, मीन्स हमने एक करैक्टर ड्रा किया है, तो मीन्स मैंने एक करैक्टर ड्रा किया, या अगर मैं इसको साइड पे करूँ, मैं बता देता हूँ। मीन्स मैंने ये एक चीज़ ड्रा की है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सेव करूँ, लेकिन ये जो पीछे बैकग्राउंड आ रहा है, ये बैकग्राउंड ना आए, ठीक हो गया? तो मैंने इसको ट्रांसपेरेंट रखना है। मीन्स अगर मैं कोई और पिक्चर ओपन करता हूँ, मैं उसके ऊपर जिस तरह लोगोज होते हैं, वीडियो के ऊपर लगा होता है या पिक्चर के ऊपर लगा होता है, पीएनजी फॉर्म में आप सेव करके लगाया हुआ होता है। मीन्स मीन्स आप ये समझ लें कि मैंने एक लोगो ड्रा किया हुआ है, पीछे मैंने इसका ये बैकग्राउंड दिया हुआ है, ताकि ये जो मैंने ड्रा किया इसको नज़र आ रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ ये सेव हो, ये पीछे बाकी सब ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो मैं इसको पीएनजी फॉर्म में सेव कर लूँगा, ये सब पीछे बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, सिर्फ ये शो होगा। ठीक हो गया? तो पीएनजी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये मैंने इसलिए कहा कि मैंने कहा अगर बाद को आप फ़ाइल सेव करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने कहा ये आपको पहले बता दूँ। तो अब हम इलस्ट्रेटर के जो मेन टूल हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो मैं आपको साथ-साथ बताऊँगा कि यहाँ पे आप अभी परेशान हो रहे हैं कि सर पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ये सिर्फ़ मैंने एक समझाने के लिए मैंने ये बनाई थी। तो अब इसको मैं कट कर देता हूँ, या मैं इसको ये मैं अब न्यू फ़ाइल ओपन करने लगूँ। तो ये मैंने आपको उसका बताया था कि जब आप न्यू विंडो या न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो ये आपके सामने एक विंडो ओपन होती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी। मैंने आपको कहा था कि ये मोर सेटिंग या एडवांस में मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो ये मैं एडवांस सेटिंग में थोड़ा लेके जाता हूँ आपको। तो ये एडवांस में हमारे पास कुछ ऑप्शन मौजूद हैं। अच्छा, ये सबसे पहले आप देखेंगे तो कलर मोड गिवन है आपके पास। तो कलर मोड में आप एक अगर हम इसको खोलें तो एक आरजीबी कलर है, एक सीएमवाई के कलर मोड है। ये हमारे पास 2 कलर मोड्स आ रहे हैं। अच्छा, अगर तो आप फ़ाइल आप जो भी आप चीज़ इलस्ट्रेटर में बना रहे हैं, मीन्स अगर आपने उसको प्रिंट नहीं करवाना, आपने आपने सिर्फ़ उसको सॉफ्ट फॉर्म में यूज़ करना है, मीन्स सोशल मीडिया के लिए या किसी भी ऐसे पर्पज़ के लिए जो आप सिर्फ़ ऑनलाइन यूज़ के लिए आपने उसको प्रिंट नहीं करवाना, तो आप आरजीबी कलर मोड यूज़ करेंगे। अगर आप कोई पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई लोगो बना रहे हैं जो आपने प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना है, या कुछ भी ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं जो आपने बाद में उसको प्रिंट करवाना है, तो देन आप उसका सीएमवाई के कलर मोड करेंगे। मीन्स सीएमवाई के कलर मोड ये प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए होता है, और आरजीबी कलर मोड दूसरा सॉफ्ट फॉर्म में अगर हमने कोई चीज़ शेयर करनी है तो उसके लिए होगा। तो अगर उसके नीचे अगर अगर आप आएँ तो आपके पास ये रेज़ोल्यूशन गिवन है। इसमें मैं इसको ओपन करता हूँ, हमारे पास 3 है। एक तो 720 पीपीआई है, एक मीडियम में 150 और एक हाई पे 300 है। इस पे ये हमारा जब भी हम फ़ाइल सेव करेंगे उसके बाद आप बेशक तीनों में सेव करके देखेंगे, आपको ऑटोमैटिकली पता चलेगा कि 300 पे रख के और बाकी पे रख के क्वालिटी का कितना फ़र्क आता है। तो मैं इसको हमेशा 300 पे रखता हूँ, और आप इसको रख लें। आप एक्सपीरियंस करने के लिए आप ना तीनों एक बार कोई भी चीज़ जब आप बनाएँगे फर्स्ट टाइम, तो आप ये तीनों इस पे रख के चेक कर सकते हैं। तो आपको ऑटोमैटिकली पता चल जाएगा कि कितना फ़र्क पड़ता है इससे रेज़ोल्यूशन पे। अच्छा, और बाकी ये चीज़ें हमने इसको ये इसकी हमें इसमें ज़रूरत नहीं है, आप इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने दें। तो बाकी ये सब आपने फ़ाइल का साइज़ सेलेक्ट करना, अगर तो आपने ये जो मेरे पास फ़ाइल सेलेक्ट है 920 बाय 1080, ये फुल एचडी पे है। मीन्स अगर मैंने एक इसी लैपटॉप का डेस्कटॉप कोई डिज़ाइन करना है तो मैं इस साइज़ पे रख के कोई भी डिज़ाइन करूँगा तो ये परफेक्ट आएगा इस पे, ठीक हो गया? तो मैं अभी जो प्रीसेट यूज़ करने वाला हूँ, मैं 1000 बाय 1000 पिक्सल का यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। तो मैं देख रहे हैं ये मैंने 1000 बाय 1000 और ये पिक्सल मैंने रखा है, ठीक है? और यहाँ पे आर्ट बोर्ड में 1 सेलेक्ट करूँ, मैं एक ही आर्ट बोर्ड पे वर्क करूँगा, और ओरिएंटेशन मेरे पास है पोर्ट्रेट में। तो मैं इसको क्रिएट करता हूँ। अच्छा, तो ये मेरे पास है, कल थोड़ा यहाँ पे भी मसला कर रहा था।
तो वो मैंने पहले बताया था आपको, थोड़ा इशू आ रहा था। तो अब ये सही वर्क कर रहा है। तो ये हमारे पास 1000 बाय 1000 पिक्सल का एक आर्ट बोर्ड मूव हो रहा है। तो मैं इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करूँगा। सबसे पहले तो एक तो क्योंकि आप टूल्स पे वर्क करने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप इसमें अपने जो वर्क स्पेस आपके पास है, ये पीछे ये आपके पास एक वर्क स्पेस है, ताकि आप इस पे ईज़िली आपको पता हो कि आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ। अच्छा, तो अगर आप देख लें कि यहाँ पे आपको मेरा पॉइंटर बिल्कुल सेंटर पे नज़र आ रहा होगा। तो अब देख रहे हैं ये आर्ट बोर्ड, ये सामने वाइट है, ये हमारे पास आर्ट बोर्ड है। हमने क्योंकि एक ही रखा था, तो ये हमारे पास एक ही शो होगा। अगर आप उसकी क्वांटिटी बढ़ाएँगे, तो ये इसके साथ एक और आर्ट बोर्ड आ जाएगा। मीन्स अभी हम एक आर्ट बोर्ड पे वर्क कर रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ़ एक आर्ट बोर्ड ही शो होगा। अच्छा, तो अगर मैं अपने कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करता हूँ, तो ये देखें मैंने ये प्रेस किए, तो आपके सामने एक हैंड सा बना नज़र आ रहा होगा आपको। तो मैं अगर अब अपने माउस से ड्रैग करता हूँ, तो मैं अपने आर्ट बोर्ड को ईज़िली ड्रैग कर सकता हूँ। मीन्स मैं अपने आर्ट बोर्ड को कहीं भी उठा के रख सकता हूँ। ठीक हो गया? मीन्स अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है, कोई चीज़ आपने करना है, तो आप अपने आर्ट बोर्ड को ड्रैग कर सकते हैं। सिंपली कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके। तो इसके अलावा यहाँ पे अगर आपने इसको ज़ूम करना है या कुछ और चीज़, तो एक तो आप यहाँ से इसको ज़ूम कर सकते हैं। अगर आप ये बिल्कुल लेफ़्ट बॉटम पे देखें, तो यहाँ पे आपके पास ये इसकी गिवन है, तो यहाँ पे आप इसको बढ़ा के आप इसको बढ़ा सकते हैं। अगर मैं आपको कीबोर्ड से शॉर्टकट बताऊँ, वो आपके लिए ज़्यादा ईज़ी होगी। आप कीबोर्ड से 1 मिनट। तो अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के, अगर मैं कंट्रोल के साथ अगर बैक स्पेस आपके पास यहाँ पे गिवन है, उसके साथ एक प्लस का ऑप्शन है। तो अगर मैं उसको दबाता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि जितनी बार मैं दबाऊँगा, तो ये उतने टाइम ज़ूम होता जाएगा। जितना आप ज़ूम करें, ये यहाँ पे आप अगर फ़ाइल का नेम देखें, तो उसके साथ ये 100% नज़र आ रहा है। अब मैंने इसको 100% ज़ूम कर लिया है। ठीक होगा? आप यहाँ नीचे देखें, यहाँ भी 100% हो गया है। अगर मैं उसके साथ वाले माइनस वाला बटन दबाता हूँ, तो ये देखें ऑटोमैटिकली डिक्रीज़ हो रहा है फ़ाइल का जो ज़ूम इन है। तो मुझे तो आई थिंक मैं तो यहीं से यूज़ करता हूँ, यहाँ से ईज़ी है। यहाँ क्योंकि मैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी तक यहाँ तक यूँ। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मैंने मीन्स अभी तो व्हाइट बोर्ड खाली है। अगर कोई चीज़ ऐसी कि मीन्स अब मैंने कोई चीज़ इस पे बना के सेलेक्ट की हुई है, तो जो चीज़ सेलेक्ट होगी, तो उसी चीज़ की तरह वो उसको मेन सेंटर पर रख के ज़ूम करेगा। मीन्स वो बेशक वो चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है, आर्ट बोर्ड के बाहर पड़ी हुई है, लेकिन मैंने उसको सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो उसी पे फ़ोकस करके ज़ूम करेगा। तो ये मेक श्योर कीजिएगा कि या तो आपने आर्ट बोर्ड का जो पीछे कवर है उसको सेलेक्ट किया हो, या जो चीज़ पड़ी हो आर्ट बोर्ड पे हो। तो वैसे अगर यहाँ पे कोई चीज़ आपने सेलेक्ट कर ली, ज़ूम कर लिया, तो यहाँ पे आप नीचे से यहाँ से आप इसको साइड या ऊपर ऊपर-नीचे कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, पहले मैं बता दूँ। अब हम चलते हैं अपने टूल्स की तरफ। तो जो सबसे पहला टूल है हमारा, आज हम स्टडी करेंगे, उसमें हमारे पास है ये। मैं इसको छोटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पहला, अगर मैं इस पे माउस को रखूँ, तो हमारे पास है। अच्छा, तेज़ करवा रहे हैं, मैं आहिस्ता कर देता हूँ। अच्छा, तो आप सबसे मैं टूल में अच्छा रिकॉर्डिंग हो जाएगी, तो बाकी अभी मैं थोड़ा आहिस्ता कर देता हूँ। अच्छा, जो सबसे पहला टूल है हमारे पास, वो है यहाँ पे या अगर मैं इस पे माउस को रखूँ, तो आप देख रहे हैं कि सिलेक्शन टूल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसके साथ देखें, तो वी लिखा नज़र आ रहा है। मीन्स इसकी शॉर्टकट की है। मीन्स अगर आप कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ी एडवांस लेवल पे शॉर्टकट की होती हैं यूज़। जब आप इसे आई मीन यूज़ थ्रू हो जाएँगे, मतलब आप इसको इस्तेमाल करें, तब आप इसको यूज़ करेंगे। तो तो ये अब इसका काम क्या है, मीन्स सिलेक्शन टूल का इलस्ट्रेटर में क्या काम। तो मैं आपको बताता हूँ अब। अच्छा, इसको मैं समझाने के लिए मैं एक और टूल यूज़ कर रहा हूँ, शेप टूल। तो मैं शेप टूल इंशाल्लाह आपको बाद में समझाऊँगा, आज ही इंशाल्लाह समझाऊँगा। तो मैं इसके लिए, मैं सिर्फ समझाने के लिए ये टूल यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं यहाँ से ना एक इसकी वजह से एक स्केच ड्रा कर देता हूँ। ठीक हो गया? अच्छा, तो ये मैंने एक स्केच ड्रा कर दिया शेप शेप टूल की मदद से।
मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको इजीली नजर आए। अच्छा, शेप टूल का आप काम किया। अच्छा, ये मेरे पास एक स्क्वायर पड़ा हुआ है आपके सामने, आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ से अब सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया है, अगर मैं इसकी जो ये बाउंड्री आपको नज़र आ रही है, अगर मैं इस पर आके क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये एक स्क्वायर हमारा सेलेक्ट हो गया। अगर आप इसके साइड पे देखें तो आपको कुछ पॉइंट नज़र आ रहे होंगे। ये हमारे पास एंकर पॉइंट्स होते हैं जिनकी मदद से ये एक लाइन बनती है। मीन्स अगर मैंने अच्छा, मैं एक मिनट एक चीज़ चेंज कर लूँगा, मैं बोल रहा था। अच्छा सॉरी, स्क्रीन डिसेबल मैं करता हूँ स्क्रीन। अच्छा एक मिनट, मैं थोड़ी सी एक चीज़ सेट कर लूँ, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा सॉरी, वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा बाद में मैंने क्या किया। तो अच्छा, तो ये मैंने ना ये देख रहे हैं कि आपके पास पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास एंकर पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, एंकर पॉइंट क्या होते हैं मैं आपको इसको थोड़ा बाद में बताऊँगा जब हम पेन टूल पे जाएँगे। अभी मैं इसको नहीं छेड़, तो मुझे इसके लिए पेन टूल चूज़ करना पड़ेगा। सिंपल ये आप समझ लीजिए, इसी जो बॉक्स है इसकी बाउंड्री है। अगर मैं इसी आपको थोड़ा और समझाने के लिए मैं एक और टूल यूज़ करता हूँ। तो मैंने अभी इक्लिप्स टूल लिया, मैं यहाँ पे ना एक सर्कल ड्रा कर रहा हूँ। अच्छा, तो अगर मैंने ये देखें, अब मेरे पास ये अनसिलेक्ट है, ठीक हो गया। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ सिलेक्शन टूल की। अब मैंने ये जाना है कि यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँ, देखें। अच्छा, आप देख रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल स्क्वायर था तो इसलिए आपको वो प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर गिवन है, ठीक हो गया। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बार में प्रॉपर बाउंड्री नज़र आ रही है, ठीक हो गया। जिससे हमें वैसे हम इसको बाउंड्री बोलते हैं, ठीक हो गया। तो बेसिकली ये हमारे पास है ये अब हम इसको सिर्फ इससे सेलेक्ट नहीं कर सकते। मीन्स ये मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे मैंने माउस को रख के मैं इसको क्लिक करूँगा, माउस से अपना लेफ्ट क्लिक करूँगा, तो मैं क्लिक करके इस अपनी कोई भी चीज़ इसको यहाँ पे इसको किसी जगह शिफ्ट कर सकता हूँ। मीन मैं इसको अंदर लेके आ सकता हूँ, इसको मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ। मीन्स मैं अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक हो गया। मैं आप देखें, अच्छा आप ये देखें कि ये मैं आपको थोड़ा बाद बताऊँगा कि ये मैंने ना, अब मैं इसको इसके ऊपर लेके आया हूँ, तो ये देख लें, ये जो स्क्वायर का जो हिस्सा जहाँ तक ये सर्कल आया तो ये कट हो गया है, ठीक हो गया। तो ये क्या चीज़ है मैं इंशाल्लाह आपको आगे बताऊँगा। अभी आप इससे अगर मैं तो आप अभी कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। ये लेस का मसला होता है, हम इसको लेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक हो गया। तो जो इसका, हाँ, ये टूल हमारा इसका बहुत इस्तेमाल होना है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ बनाएँगे, कोई भी चीज़ हमें ड्रा करेंगे तो हमें उसको आगे-पीछे या रीसाइज़, ये देखें मैं अगर इस एंकर पॉइंट पे अपना माउस रखता हूँ, ये देखें हमारे पास एक डबल एरो नज़र आ रहा होगा। मैं इस पे क्लिक करके मैं अपनी जो मैंने ड्रा की उसको मैं छोटा-बड़ा कर सकता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, ये देख रहे हैं आपको एक मैजेंटा कलर की लाइन नज़र आ रही होगी, पिंक कलर की। तो ये क्या चीज़ है, मैं ये भी इंशाल्लाह आपको थोड़ा आगे जाके बताता हूँ। तो ये देख रहे हैं आप, फाइल का साइज़ अच्छा ये छोटा हो रहा है लेकिन प्रॉपर छोटा नहीं हो रहा। अब देखिए आगे स्क्वायर था, अब ये बने उल्टा-सा रेक्टेंगल बन गया है, क्योंकि अब ये रेक्टेंगल हो गया। जो ये आप अगर आप देखें ना, ये सर्कल भी एक प्रॉपर नहीं बना हुआ। तो मीन्स अगर आप कहते हैं कि प्रॉपर, मैं इसको सिंपली अगर मैं इसको ख़त्म करना है तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके ये अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा, तो मीन्स अगर मैंने यहाँ से एक टूल लिया है, अच्छा मैंने यहाँ से एक टूल लिया है, तो ये स्क्वायर टूल। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बने, ठीक हो गया। उसका साइज़ है, जो उसकी डायमेंशन है, एक परफेक्ट स्क्वायर तभी होता है जब उसकी चारों डायमेंशन इक्वल हो, ठीक हो गया। तो तब जाके एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो अच्छा, अब मैं अगर इसको फ्री हैंड ड्रा करता हूँ तो मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आपने यहाँ से टूल सेलेक्ट कर लेना है, तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करना आपने।
और एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखें, मैंने कल भी आपको बताया है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर कर दूँगा, रिकॉर्डिंग भी, क्योंकि अभी आपको लगेगा कि मैं थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल न्यू चीज़ है। और ये हमने इसको थोड़ा फ़ास्ट लेके चलना है, क्योंकि हमने इसको कंप्लीट करना है। मैं ज़्यादा तेज़ नहीं, मैं बिल्कुल मैंने आहिस्ता करके मैं आहिस्ता पढ़ाऊँगा, लेकिन आपने साथ-साथ प्रैक्टिस लाज़मी करनी है, नहीं तो आपका फ़ायदा नहीं होगा। कि क्यों आपको अभी नज़र आ रहा होगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप बेशक अभी स्टार्ट में हैं, तो थोड़े टूल्स हैं सिर्फ़, तो इसके लिए थोड़ी-थोड़ी सिर्फ़ आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो सिर्फ़ आप अगर आप दिन में अपना आधा घंटा भी दे देते हैं ना इसको, आधा घंटा, तो आपके टूल्स प्रैक्टिस हो जाते हैं, ठीक हो गया? क्योंकि मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, थोड़ा-थोड़ा पढ़ाऊँगा, तो आप ईज़िली अगर आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया तो आपके लिए बहुत मसला करेगा, ठीक हो गया? अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं एक प्रॉपर स्क्वेयर हो, ठीक हो गया, बने, तो मैं अपने कीबोर्ड से क्या करूँगा, मैं अपने कीबोर्ड से सिंपली एक शिफ्ट प्रेस कर लूँगा। आपको शॉर्ट की याद रखनी पड़ेंगी, ठीक हो गया? तो सिंपली मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, मैं शिफ्ट प्रेस करके अब मैं ना स्क्वेयर ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। स्क्वेयर कैसे ड्रा करना है? सिर्फ़ मैंने अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करना, मैं इसको ड्रैग करूँगा। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि ये ना बिल्कुल एक प्रॉपर स्क्वेयर की तरफ से ना ये बन रहा है। अच्छा, ये बेशक मैं इसको छोटा करूँ, बड़ा करूँ, उसकी चारों डायमेंशन बराबर होंगी, मीन्स वो इक्वल बड़ा हो रहा है। ये सिर्फ़ शिफ्ट प्रेस करना और आपने तब जाके उसको ट्रैक करना। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर स्क्वेयर बना है, ठीक हो गया? तो ये प्रॉपर स्क्वेयर बन गया। और अगर आप कहते हैं कि अब मैंने स्क्वेयर बना लिया है, ठीक हो गया? आपको थोड़ी देर बाद याद आता है कि मैंने यार ये छोटा, मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँ, लेकिन हो भी बराबर साइज़। तो आप अगेन शिफ्ट दबा के वहीं से आप इसको ड्रैग करेंगे, तो ये बड़ा हो जाएगा। अच्छा, तो अगर आप इसको ये आपके सेंटर में पड़ा हुआ है, ठीक हो गया? मीन्स आपने इसको अपने जो वर्क स्पेस है उसके आपने सेंटर पे रखा हुआ है। आप इसको कहते हैं कि मैं इसको ऐसा बड़ा करूँ कि ये मीन्स अभी तो ये एक साइड से बड़ा हो रहा है, ठीक हो गया? मैं कहता हूँ कि ये इसके जो चारों कॉर्नर से प्रॉपर बड़ा हो। तो मैं सिंपली ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, इसको सेलेक्ट करूँगा, तो सिंपली आगे मैं शिफ्ट प्रेस करता, अब मैं शिफ्ट के साथ ऑल्ट भी प्रेस कर दूँगा। ऑल्ट और शिफ्ट दोनों प्रेस करूँगा, अब मैं इसको ड्रैग करूँगा, तो ये आप देख रहे हैं ये चारों डायरेक्शन में प्रॉपर रीसाइज़ हो रहा है। ये देखें, ये बड़ा हो गया। तो सिलेक्शन टूल के बहुत से काम हैं, ये हमारा तकरीबन एक मेन टूल हम इसको कह सकते हैं, और मेन टूल है हमारा, क्योंकि इसकी मदद से हमें कोई भी छोटा बहुत काम हम इसकी मदद से कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक और काम भी है। ओके, ठीक है, मैं शॉर्टकट की इसकी एक फ़ाइल बना के भेजूँगा आपको, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो ये अगर मैं इसको थोड़ा ज़ूम करता हूँ, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके कॉर्नर पे आपको ये गोल सा बॉक्स नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया? चारों चारों कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, ये किस लिए होते हैं? अच्छा, आप अगर मैं इसको अपने माउस को इसके ऊपर लेके जाऊँ और मैं ये सर्कल के ऊपर मैं इस पे क्लिक करके मैं ड्रैग करता हूँ, तो ये आप देख रहे हैं कि ये इसके कॉर्नर्स गोल होने शुरू हो गए हैं। अच्छा, ये देखें, ये चारों कॉर्नर गोल हो रहे हैं। अच्छा, इसको जहाँ लेके जाएँगे, ये देखें एंड पे आके ये गोल सर्कल हो गए। मीन्स इनकी वजह से मैंने जो मेरे पास स्क्वेयर था, मैंने उसको सर्कल में चेंज कर दिया। ठीक हो गया? ये देखें, ये मैंने अगर अब देखें, आप इस सेंटर में जो चारों कॉर्नर राउंड हुए थे, वो एक सेंटर में एक पॉइंट आ गया। अगर मैं उस पॉइंट पे क्लिक करके मैं इसको वापस लेके जाता हूँ, तो ये देखें वहाँ पर एक स्क्वायर में बन गया। तो अगर तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ़ ये एक पॉइंट राउंड हो, बाकी सारे पॉइंट मतलब पॉइंट रहें, ठीक हो गया? सिर्फ़ ये जो एक पॉइंट है हमारे पास, ये जो कॉर्नर है, सिर्फ़ ये राउंड हो। तो इसके लिए हमारे पास एक और टूल होता है, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इसकी वजह से हम शेप्स को राउंड भी कर सकते हैं, ठीक हो गया? आप ये देख अगर आपने थोड़ा-सा करना है, ठीक हो गया? ये देखें, आप थोड़ा-सा कर सकते हैं। ये देखें, एक बहुत सी प्यारा, जिस तरह वो इंस्टाग्राम का लोगो में ना, जिस तरह या फेसबुक के लोगो में सिर्फ़ हल्के से कॉर्नर राउंड हुए होते हैं, तो वो यहाँ से आप ये हल्के से कर सकते हैं। मीन्स आप इसको भी कम कर सकते हैं। मीन्स आप कहते हैं बिल्कुल हल्के से राउंड हो, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके बाद हम चलते हैं कि अगला टूल हमारे पास इसके आगे ही ना, अगर मैं देखूँ, वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। अच्छा, तो आगे हमने पढ़ा सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अच्छा, बिल्कुल थोड़ा-सा फ़र्क है नाम में और काम में, आई थिंक बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये ऐसे-ऐसे काम करता है जो इसके बस की बात नहीं है। अच्छा, तो उसके काम क्या, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक हो गया? अच्छा, सिलेक्शन सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल।
अच्छा इसमें अच्छा अगर आप मैं देखूँ इसकी जो शॉर्टकट की है वो ये है, मैं इस पे अगर माउस लेके जाऊँ ना तो ये आप देख सकते हैं कि ए प्रेस कर रहा है, ए दे रहा है। तो शॉर्टकट की आप बेशक याद ना रखें इसकी, आप सिंपली ये कर लें। ये तब आपको याद होंगी जब आप थोड़ा-सा इसको यूज़्ड टू हो जाएँगे। तो क्योंकि ये अगर आप कोई भी कोर्स करेंगे तो आपको शॉर्टकट की नहीं आएगी क्योंकि ये थोड़ी एडवांस लेवल पे यूज़ होती हैं। तो ये एडवांस लेवल में आती हैं शॉर्टकट कीज़ तो इसलिए ना तो बाकी मैं ना अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आ रहा हूँ। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अच्छा आप देखें, आगे हमने सेलेक्ट किया था तो हमारे पास से सेंटर में भी कुछ एंकर पॉइंट्स आ रहे थे। अब सिर्फ़ कॉर्नर्स पे जो 4 कॉर्नर में सिर्फ़ एंकर पॉइंट आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। मैं थोड़ा ज़ूम करके दिखाता हूँ आपको इसलिए छोटे नज़र आ रहे हैं। देखिए, सिर्फ़ कॉर्नर पे आपको एक न न नज़र आएँगे। अच्छा मैं इसको अगर अभी ये है सिर्फ़ स्क्वायर है, मैं सर्कल लेता हूँ इक्लिप्स टूल तब आपको ये प्रॉपर समझ आएगा कि ये क्या चीज़ है। आप टेंशन लें नहीं मैं आपको शेप टूल समझाऊँगा आगे जाके। तो अच्छा मैं यहाँ पे ना एक प्रॉपर सर्कल अच्छा सर्कल को आपने छोटा-बड़ा करना है डिज़ाइन या मीन प्रॉपर सर्कल आपने ड्रा करना है तो मैंने आपको पहले बताया कि शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके तो आप उसको एक तो प्रॉपर रिसाइज़ कर सकते हैं चारों डायमेंशन में। या आप सिर्फ़ क्या कहते हैं अगर आपने क मैं मीन्स अगर आपने सिर्फ़ एक साइड पे आपने बड़ा करना है तो आप शिफ्ट दबा के इसको एक मीन वो एक प्रॉपर गोल सर्कल बनेगा ना कि वो ओवल शेप में आएगा। तो अब ये मैं आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल समझा रहा हूँ तो मैं ना अगर आपके पास स्क्वायर है अभी मैं आपको सर्कल समझाता हूँ कि सर्कल के साथ आपको ये प्रॉपर समझ आएगा। मीन्स मैं एक ये प्रॉपर सर्कल ड्रा करूँगा। अच्छा ये मैं सर्कल कैसे ड्रा करूँ मैंने अब ऑल्ट और शिफ्ट दोनों प्रेस किए हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये प्रॉपर एक गोल सर्कल हमारे पास एक ये जो आपके पास हमारे पास है सेंटर में पिंक कलर की लाइन्स है ये हमारे पास स्मार्ट गाइड होती हैं, ठीक है? ये हमें बता रहा है कि हमारा सर्कल प्रॉपर डायमेंशन में बन रहा है। तो मैं आपको बताऊँगा कि स्मार्ट गाइड से आगे मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। तो अच्छा तो ये देखें अब मैंने ये सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये हालाँकि है ये गोल सर्कल लेकिन इसके एंकर पॉइंट से स्क्वायर की तरह जिस तरह स्क्वायर पे साइड पे आती आ रहे हैं। अच्छा अब मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जो ये हमारे पास सिर्फ़ हमारे पास उस चीज़ को सेलेक्ट करेगा जो हमने बनाई हुई है। मीन्स ये बाहर का एरिया कोई भी कवर नहीं करेगा। तो ये देखें आप ना ये सिर्फ़ इसने जो हमारे पास ये शेप है सिर्फ़ इसने उसको सेलेक्ट किया हुआ है डायरेक्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे पास जो कोई भी शेप हमने ड्रा की हुई है या कोई भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है सिर्फ़ उसको सेलेक्ट करेगा ना कि ये उसके साइड की जो बाउंड्री प्रॉपर बाउंड्री है। मीन्स अगर मैं इसको देखें मैंने आपको सिलेक्शन टूल से करूँ तो ये देखें पूरी एक प्रॉपर जो बाउंड्री बता रहा है लेकिन मैं डायरेक्ट से करूँगा सिर्फ़ जो हमारे पास शेप है उसको सेलेक्ट करेगा। अच्छा इसका जो सबसे मज़े का और मेन काम क्या है? अच्छा यहाँ पे तो हमने सिलेक्शन टूल में तो हमने ये देखें कि ये मैंने एक स्केल लिया मैं यहाँ से इसका एंकर पॉइंट पकड़ता हूँ तो ये देखें तो वो ना सारे एंकर पॉइंट मूव होके बड़े हो जाएँगे, ठीक हो गया? अच्छा ये देखें तो स जो हम काम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जो मज़े का काम वो क्या है? अच्छा मैंने ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ये एंकर पॉइंट हमारे पास मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक हो गया? यहाँ मैंने क्लिक कर दिया। अच्छा अब ये हालाँकि ये चारों कॉर्नर पे एंकर पॉइंट मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ़ ये एंकर पॉइंट है, सिलेक्ट हो गया। अच्छा अगर मैं अब इसको ड्रैग करता हूँ, तो आप देखेंगे क्या होता है। अच्छा लेकिन सिर्फ़ वही एंकर पॉइंट मूव हो रहा है, बाकी सारे एंकर पॉइंट्स अपनी जगह पे हैं, ठीक हो गया? ये देख सकते हैं। तो देखें ये एक मीन अब हम इससे अपनी शेप्स को एक न्यू शेप दे सकते हैं। मीन मैं अब इसको यहाँ से एक अंदर लेके जा सकता हूँ। ये देखें एक वो पूरा प्यारा-सा है जिस तरह एरो का डिज़ाइन होता है या आप एक पेज के साइड पे अगर आपने कोई डिज़ाइन करना होता है, इस तरह बाउंड्री सी देनी होती है, वो बन गई है। तो ये देखें, आप इसको यहाँ पे ले जा सकते हैं। आप इसको कहीं भी में फिर फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो अगर आपने एक बना लिया है तो अगर आप कहते हैं नहीं, मैं ये अच्छा नहीं लगा, मैं इसको अनडू कर रहा हूँ। तो अनडू की शॉर्टकट की हमारे पास सिंपली कंट्रोल ज़ी है। मैं आपके साथ शॉर्टकट कीज़ शेयर कर दूँगा। ये देखें मैं यहाँ से सिंपली कंट्रोल ज़ेड प्रेस करता हूँ। तो ये देखें जो मैंने पहले किए हैं, तो ये उस पे आ गया। अब देखें ये प्रॉपर अपना जो स्क्वायर था वो आ गया। तो अगर आपने रीडू करना है, आप सिर्फ़ कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबा के और ज़ेड दबाएँगे, वो वापस रीडू हो जाएगा। मीन जो हमने पहले चेंज की थी, वो प्रॉपर उस पे आ जाएगा।
अच्छा, आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं इंशाल्लाह एंड पे लूँगा। अभी आप सिर्फ़ लेक्चर पे फ़ोकस करें, ठीक हो गया? आप अपने क्वेश्चन बेशक नोट डाउन कर लें, मैं इंशाल्लाह आपको पूरा-पूरा मौका दूँगा क्वेश्चन करने का। तो अच्छा, तो ये देख सकते हैं, तो मैं इसको ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं अच्छा ये देखें, मैंने एक तो इस पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट किया था। आप माउस से ड्रैग करके ऐसे भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप इसके ज़रिए एक से ज़्यादा एंकर पॉइंट्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स मैं यहाँ से एक इन इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, तो अब ये दोनों सेलेक्ट हो गए। अब मैं इसको बढ़ाता हूँ, तो ये दोनों सेलेक्ट होंगे, ये देखें। तो ये देखें, अब ये स्केयर थोड़ा-सा कितना प्यारा, मीन ये आपकी एक अपनी, मैंने कल बताया कि थोड़ा आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। ये आप आपकी अपनी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप एक चीज़ से उसको न्यू डिज़ाइन कैसे दे सकते हैं। तो अगर मैं सर्कल पे आता हूँ, तो मैं सर्कल का मैं कहता हूँ मैंने ये एंगल पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। तो ये देखें, मैं इसको ये ऐसे करता हूँ। अब देखिए ये एक अच्छा, एक चीज़ दोबारा ना सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि ना कोई शेप, अच्छा देखें, ये ना अब मैंने स्क्वायर से कितना प्यारा एक अंडा सा बना दिया। तो अच्छा, मैंने अब एक एक चीज़ थोड़ी-सी रह गई थी पीछे सिलेक्शन टूल में, कि मीन्स है कि मैंने ये अंडा पड़ा, मैं कहता हूँ मैं इसको थोड़ा और रोटेट कर दूँ। मैं सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगा, तो अगर मैं यहाँ पे तो इसके एंकर पॉइंट्स के कॉर्नर पे लेके आऊँगा, आपको नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ। ये देखें, ये एक आपको एक राउंड कलर का डबल हेड एरो नज़र आ रहा होगा। इसका बेसिकली मकसद क्या है? तो ये हमारे पास कोई भी शेप है, कोई भी टेक्स्ट है, उसको हम थोड़ा-सा मतलब रोटेट कर सकते हैं, फुल मतलब फ्री हैंडेड रोटेट। अच्छा, मैं यहाँ से यहाँ पे लेके आया हूँ, मैं माउस से क्लिक करूँगा, मैं इसको रोटेट करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास रोटेट हो गया। मैं इसको भी कर सकता हूँ रोटेट, ये देखें। तो मीन्स यहाँ तक जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके हिसाब से आप इसको फ्रीली, तो अगर तो आप कहते हैं कि मीन्स है कि ये प्रॉपर 45 डिग्री के एंगल पे ठीक हो गया, वो रोटेट हो, तो आपने सिंपली कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करना है। तो तब आप आपने मैंने शिफ्ट प्रेस किया, मैं इसको रोटेट करूँगा। अच्छा, ये देखें, अभी रोटेट नहीं हुआ। जब मैं तकरीबन 45 के एंगल पे पहुँचूँगा, तो ये अभी आगे रोटेट होगा। जब मैं इसको और करूँगा, तो ये अब सीधा 180 पे आ गया, ठीक हो गया। मतलब मीन्स वो सीधी आगे ये 90 पे था, 40, तो ये देखें, मैं इसको ये देखें, ये प्रॉपर, तो अगर मैं शिफ्ट को रिलीज़ करके दबाऊँगा, तो मैं इसको फ्री हैंडेड रोटेट कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं। ठीक हो गया। मीन्स आपने यहाँ भी इसको फिक्स करना है। अभी आप इसको छोटा करें, छोटा करना है। अब देखें, मैंने शिफ्ट के बगैर किया, तो ये अंडे की शक्ल ख़राब हो रही है। अगर मैं इसको शिफ्ट के साथ करूँगा, तो ये देखें, तो ये बेसिकली कुछ मीन्स है, ये हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक बहुत ही मज़े का टूल है, जिसकी वजह से हम अपनी शेप्स को न्यू डिज़ाइन दे सकते हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह ना आहिस्ता-आहिस्ता आज हम 2-3 टूल्स को सिलेक्ट करेंगे, कवर करेंगे, क्योंकि हमारा हमने अपने लेक्चर को 8 में या 8 सेशन में कंप्लीट करना है। तो इसके बाद हम एक और टूल पढ़ेंगे, तो उसके बाद थोड़ा-सा एक और चीज़ है, जो मेन चीज़ है, मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद आज का सेशन हम ख़त्म करेंगे। तो अब मैं आपको जो पहले शेप टूल बता रहा था, तो मैंने कहा आज आपको शेप टूल साथ बता दूँ, ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए। अच्छा, शेप टूल में ये इन दोनों को डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, ये हमारे पास, अगर मैं इन इन दोनों को भी छोड़ रहा हूँ, ठीक होगा। यहाँ पे नीचे देखें, तो हमारे पास इक्लिप्स टूल अभी लिखा नज़र आ रहा है। अगर मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, तो इसके अंदर हमारे पास कुछ और टूल भी हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये आप देखेंगे, तो इसके साइड पे ना एक बिल्कुल ना टॉप राइट बॉटम पे ना एक छोटा-सा एक ये ना ट्रायंगल सा बना हुआ है। तो क्योंकि ये अभी ज़ूम नहीं हो सकता, मैं आपको ज़ूम करके दिखाता। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर अभी और टूल्स हैं। मैं अगर देखें, अब ये सिलेक्शन टूल है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में भी कुछ और टूल हैं, लेकिन हम इसको स्टडी नहीं करेंगे। तो अब मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास कुछ और टूल्स हैं। मीन हमारे पास रेक्टेंगल टूल है, इक्लिप्स टूल है, पॉलीगॉन टूल है, स्टार टूल है, लाइन सेगमेंट टूल है। अच्छा, रेक्टेंगल टूल मैंने आपको पहले दिखाया कि इसकी मदद से हम अपनी रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं, ठीक हो गया। और हमारे पास एक इक्लिप्स टूल है। इक्लिप्स टूल हमारे पास एक्चुअली राउंड टूल है। मीन्स हम इसकी मदद से शेप्स को, मतलब हमने कोई भी राउंड शेप बनानी है, तो हम उसकी मदद से बना सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया एक मीन्स है कि हमने एक अनयूजुअल साइज़ का बना दिया। मीन्स अगर हमें परफेक्ट साइज़ का स्केच चाहिए,
मीन मैं कहता हूँ मुझे 1 बाय 1 इंच का स्क्वायर चाहिए अपने डिज़ाइन के लिए। मैं सिंपली क्या करूँगा, मैंने ये सिलेक्ट किया, ठीक हो गया। ये मैंने स्क्वायर सेलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ से हमारे पास ये ध्यान रखिएगा कि शेप टूल सेलेक्ट हो आपके पास, मीन इक्लिप्स टूल आपके पास हो। तो मैं ना इस पे सिर्फ इस सिंपली इस बॉक्स के अंदर ड्रैग करूँगा, सिर्फ इस पॉइंट बॉक्स के अंदर मैं क्लिक करूँगा। ये हमारे पास एक न्यू बॉक्स ओपन होगा। उसके हमारे पास इसके अंदर हमारे पास विड्थ और हाइट गिवन है। मीन मैं कहता हूँ मेरे पास 1 बाय 1 100 बाय 100 पिक्सल का हो। तो मैं सिर्फ यहाँ पे 100 क्लिक, यहाँ पे मैं इसकी विड्थ भी 100 लिख दूँगा और यहाँ भी मैं इसको 100 कर दूँगा। तो मैं इसको ओके करता हूँ, तो ये देख लें। अच्छा, वो मेरे पास इक्लिप्स टूल सेलेक्ट हुआ था, तो इसलिए ये इसने सर्कल को छोटा किया। अगर आपने अगर आप कहते हैं कि हमारे पास ये स्क्वायर छोटा हो, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर टूल और रेक्टेंगल टूल आपको सेलेक्ट करके, तो मैं इसको रिसाइज करता हूँ। तो मैं कहता हूँ इसको मैं 100 बाय 100, मीन यहाँ से आप अपनी एक कस्टम या अपनी जो आपको साइज़ चाहिए, आप उसके उस साइज़ का आप यहाँ पे स्केल ड्रा कर सकते हैं। ये देखें, उसने इसको छोटा कर दिया। अच्छा, ये देखें उसने ना एक न्यू बना के दिया, उसने उसी को छोटा नहीं किया। ये देखें, ये हमारे पास न्यू आ गया। मीन्स अगर आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ आप न्यू बना दें, तो यहाँ पे आप किसी भी जगह आर्ट बोर्ड पे सिर्फ सिंपली क्लिक करेंगे, वो आपको एक प्रॉपर न्यू विंडो दे देगा। वहाँ पे आप अपनी कस्टम साइज़ का बना सकते हैं। ठीक हो गया, ये देखें। तो ये देखें हमारे पास 100 बाय 100 है। इसको आप बेशक अगर आपको इसकी है ज़रूरत, तो आप इसको बेशक रखें, नहीं तो आप बेशक इसको सेलेक्ट करें और डिलीट दबा के सिंपली डन कर दें। तो ये हमारे पास इसके अंदर कुछ और भी हैं, इसमें जिस तरह हमारे पास पॉलीगॉन टूल है। मैं से फिर एक बार शिफ्ट दबा के इसको मैं आपको सिर्फ दिखा दूँ। इसके अंदर हमारे पास शेप्स हैं जो हम मीन्स हम मुख्तलिफ, ये हमारे पास पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन हमारे पास जो तो ये हम आगे आपने पढ़ी हुई होंगी, पॉलीगॉन, सर्कल, स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक शेप्स हैं। तो ये देखें, ये ना अगर ये देखें, ये मैंने एक बड़ा सर्कल छोटा सर्कल लेके, तो ये देखें, ये प्रॉपर इस तरह छोटी सी, अगर मैं इसको रिसाइज कर दूँ, तो ये देखें सिर्फ एक छोटी सी आँख बनी होती है। कलर हम इंशाल्लाह आगे करेंगे। तो ये देखें हमारे पास ये, अगर मैं इसको, अगर आप कहते हैं, अगर आपके पास तो कुछ है आइडिया, तो आप इसको भी एक क्रिएटिव कर सकते हैं। मीन्स मैंने यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया है, तो यहाँ से मैं इसको देखें सर्कल हो गया। तो अगर मैं सिर्फ इसी को सिलेक्ट करता हूँ, सिर्फ इसी एंकर पॉइंट को, ये देखें, तो ये देखें, तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ सिर्फ ये जो एंकर पॉइंट है, ये इसका ये एंकर पॉइंट, तो ये देखें। तो मीन्स आपने, ये आपकी अपनी जो क्रिएटिविटी है उस पर डिपेंड कर रहा है कि आप उसको किस हद तक लेके जा सकते हैं। तो मैं इसको दोबारा अपनी साइज़ पे ले जा सकता हूँ। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि अगर मैंने ना सिर्फ मीन्स, अगर आप देख सकते हैं, मैं आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ। अच्छा, आगे हमने सिलेक्शन टूल में से देखिए, मैं ना अगर हम कॉर्नर्स को राउंड करते हैं, तो ये देखें सारे कॉर्नर राउंड हो रहे हैं। ठीक हो गया। अगर आप, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊँगा कि सिर्फ अगर आपने एक कॉर्नर को राउंड करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करते हैं। ये देखें, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, मैं सिर्फ इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा। ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, अब मैं राउंड करता हूँ, देखें अब बाकी एंकर पॉइंट्स अपनी जगह पे, सिर्फ ये एंकर पॉइंट राउंड हो रहा है। मीन्स मैंने ये और ये एंकर पॉइंट राउंड करने हैं। तो मैं सॉरी, तो मैं सिंपली ये देखें, तो ये देखें सिंपली ये एंकर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप जो सा भी एंकर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ वो सिलेक्ट होगा, बाकी एंकर पॉइंट सेलेक्ट नहीं होंगे। तो एंकर पॉइंट बेसिकली मैं आपको बता दूं, एंकर पॉइंट की मदद से मिलकर एक लाइन बनती है। तो उसके लिए मुझे पेन टूल से समझाना पड़ेगा। पेन टूल इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना समझ लें कि एंकर एंकर की वजह से हम जो भी हम लाइन ड्रा करते हैं, वो जो कोई भी हम शेप ड्रा करते हैं, वो एक एंकर पॉइंट की वजह से मिलकर बनी होती है। ठीक हो गया। जितने एंकर पॉइंट से कम होंगे, उतनी हमारी शेप थोड़ी अच्छी होगी। ये नहीं है जहाँ पे आपको ज़्यादा यूज़ करने को, आप वहाँ पे आप करेंगे। तो इंशाल्लाह उसके लिए हम पेन टूल यूज़ करेंगे लेकर हम आगे। तो ये आज हमने जो टूल पढ़ने थे, वो हमने तकरीबन ये 3 टूल ही पढ़ने थे। डायरेक्ट टूल सिलेक्शन टूल और शेप टूल। अच्छा, ये शेप टूल में एक अंदर एक स्टार टूल भी है, तो अगर हमने कोई स्टार बनाना है, तो स्टार बना सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो और ये जो एक मेन पे, ये मैं इतना यूज़ नहीं करता,
ये लाइन सेगमेंट टूल, ठीक हो गया इसका। तो ये देखें, ये देखें, ये इसने लाइन ड्रा कर दी। इसी आप अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना एंकर पॉइंट इसमें भी हैं। तो ये 1 2 3 एंकर पॉइंट की वजह से मिलकर ये लाइन बनी हुई है, ठीक हो गया। मीन है आप ऐसे ले लें कि अगर आप अगर अपने अपने बॉडी का एक पार्ट लेते हैं ना, तो मीन अगर आपका एक बाजू है, ठीक हो गया, आपका एक हैंड के साथ जॉइंट है, एक आपका दरमियान में जॉइंट है और एक आपका एल्बो के साथ है। तो ये जो आपका एल्बो है, जो आपका दरमियान में जॉइंट है, ये एक एंकर पॉइंट है, ये तीनों एक एंकर पॉइंट है, ठीक हो गया। जब तक आपका ये, अगर आपने अपने बाजू को सेंटर से सिर्फ मूव करना है, जब तक आपका सेंटर पे एक एंकर पॉइंट नहीं होगा, आप लाइन को मूव नहीं कर सकते। वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन, जब तक यहाँ पे मेरे पास ये जो सेंटर में लाइन है, तो यहाँ पे अगर मैंने लाइन को यहाँ से टेढ़ा करना है, तो जब तक हमारे पास ये एंकर पॉइंट नहीं होगा, तो मीन्स अगर मैंने इसको यहाँ से ऊपर करना है, ठीक होगा, इसको मैंने मीन्स ट्रायंगल की शेप होती है वो देनी है। तो मैं सिर्फ इस यहाँ से सिलेक्ट करके इसको मीन्स मैं इसको ऊपर लेके जा सकता हूँ। ये देखें, तो ये देखें मैंने इसको मैंने सेलेक्ट किया, तो मैं यहाँ से इसको ये देखें मैं इसको फ्रीली मूव कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो बेसिकली एंकर पॉइंट एक ये देखें, तो एंकर पॉइंट का ये काम है कि एंकर पॉइंट की वजह से हम चीज़ों को उसके उसके हिसाब से रोटेट या मूव कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये अब ये देखें, अभी इसमें हमारे पास है ये कितने एंकर पॉइंट्स हैं, 1 2 3। तो ये एंकर पॉइंट्स को हम मूव करेंगे, ठीक है। हम बेसिकली कोई किसी चीज़ को मूव करते हैं तो उसके साथ एंकर पॉइंट्स है वो हम उसको मूव करते हैं। देखें, अब मैंने इसको सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया है, ठीक हो गया। तो ये देखें, जो मैंने टूल सेलेक्ट किया है सिर्फ वही टूल सेलेक्ट हो रहा है, सिर्फ वही एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो रहा है, बाकी कुछ भी सिलेक्ट नहीं हो रहा। ये देखें, हमें ये एक प्रॉपर एक लाइन हो गई, ठीक हो गया। तो ये टूल्स हैं, टूल्स की मदद से हम कुछ भी ड्रा कर सकते हैं, वो आपकी अपनी। ये देखें, ये सॉरी मैंने अभी इसका मेरा काम नहीं है। तो एंड पे मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ें बताऊंगा। तो उसके वो हमारे पास टूल्स नहीं हैं, तो वो हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं। अच्छा, एक हमारे पास रूलर्स हैं, ठीक हो गया। अगर आप सिंपली अपने कीबोर्ड से ना कंट्रोल और प्रेस करते हैं, यहाँ यहाँ पे अगर आप अपने ऊपर विंडो में पैनल में जाएं, तो यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे ये विंडोज़ हैं, विंडोज़ नज़र आ रही होगी आपको। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं इसको नीचे ले गया हूँ, मैं इसको नीचे ले गया हूँ, यहाँ पे आई थिंक इसका ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, कहीं मिसिंग है, थोड़ी सेटिंग होने वाली है। तो आप सिंपली ये कर लें कि आप कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस कर दें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे साइड पे रूलर आपको नज़र आ रहे होंगे। तो बेसिकली ये रूलर्स क्या होते हैं, मीन्स अगर आपने कोई चीज़ ड्रा की है, मीन्स मैंने यहाँ पे एक शेप, मैंने यहाँ पे 2 शेप ड्रा कर लिए हैं, तो आप कहते हैं कि ये प्रॉपर एक दूसरे के साइज़ में रहेंगे। मीन आप कहते हैं कि ये जो आपके पास स्क्वायर है, ये आप इस बिल्कुल इसके नीचे आए। एक तो हमारे पास यहाँ पे स्मार्ट गाइड होती हैं यूज़, ठीक हो गया। ये देखें, स्मार्ट गाइड आप काइंडली ऑन कर लीजिएगा, मैं आपको स्मार्ट गाइड बता दूँ कि स्मार्ट गाइड्स क्या होती हैं। देखें, अब देखें, ये मैंने ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब मैं कहता हूँ इसके बिल्कुल इसके इस वाले बॉक्स के बिल्कुल ये बॉक्स से नीचे आए। मैं जैसे इसको ड्रैग करूँगा, ये देखें, जैसे इसके नीचे आएगा, स्मार्ट गार्ड मेरी ऑन है, तो ये देखें उसने मुझे बता दिया कि ये बिल्कुल इसके नीचे आ चुका है, ठीक हो गया। और यहाँ पे आप देखें तो ये इसके सेंटर में भी बता रहा है, ये अब इसके बिल्कुल एक दोनों के सेंटर में है। तो स्मार्ट गार्ड आपने सिर्फ सिंपली यहाँ से विंडोज़ पैनल में यहाँ पे नीचे आपके पास है, यहाँ पे गिवन होंगी स्मार्ट गार्ड्स। एक मिनट यहाँ पे, मखदूम भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, डिस्टॉर्ट हो रही है। एक मिनट, अब आ रही है आवाज़ मेरी? वैसे तो ये आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। जी जी, अब आपके बात। हाँ, ठीक हो गया, पता नहीं क्या मसला हुआ। अच्छा,
तो स्मार्ट गाइड्स आपकी हमेशा ऑन होती हैं। ये जो आपको मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास ये जो आपको ना ये जब आप किसी चीज़ को 2 चीज़ें मूव करते हैं, आपके पास एक ना पिंक कलर की या मैजेंटा कलर की नज़र आती है, ये हमारे पास स्मार्ट गाइड्स होती हैं, ठीक हो गया? ये देखिए, ये आपको अभी नज़र आ रही होगी। इसकी वजह से आप ये देखें, आप इनको ईज़िली अलाइन कर सकते हैं। आपको पता चल गया कि ये अब इसको बिल्कुल नीचे आ गई है, तो ये देख सकते हैं। अच्छा, आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, वो मैंने आपको अभी दिखाना है कि रूलर्स की मदद से कैसे कर सकते हैं। अच्छा, तो ये देखें रूलर से अगर मैं इस पे इन्हें रूलर पे जाके क्लिक करता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लेके आता हूँ, ड्रैग करके लाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास है ये लाइन नज़र आ रही होगी आपको। तो मैं इसको यहाँ पे लाके सिंपली ड्रॉप करता हूँ, ये नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ पे एक लाइन आ गई है। तो ये देखें, ये अब लाइन बिल्कुल सीधी लाइन है, इसकी वजह से हम इन दोनों को अलाइन कर सकते हैं। मीन्स कि ये एक यहाँ पे पड़ा हुआ और एक यहाँ पे पड़ा हुआ। मैं कहता हूँ ये दोनों एक यहाँ पे इस लाइन के साथ सीधे आएँ। तो मैं इसको सिंपली यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे रखूँगा। ये देखें, यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको भी यहाँ से ला कर यहाँ पे लग सकता हूँ। तो ये देखें, अभी सही नहीं आया, तो ये देखें सिंपली, ये देखें ये आ, तो इसलिए आप सिर्फ ये देखें, तो ये आप दोनों आपस में बिल्कुल एक दूसरे का अलाइन आ गए। अच्छा, ये तो हमारे पास थी वर्टिकल आ गई। अगर आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हम ऊपर वाले रूलर पे सिंपली क्लिक करके ये लाइन ड्रैग कर सकते हैं। ये देखें, ठीक हो गया, ये देख सकते हैं। तो ये हमारे पास है रूलिंग, मीन हमने कोई भी चीज़ प्रॉपर अलाइन करनी है तो हम इसकी मदद से भी कर सकते हैं। और भी अलाइनमेंट के मेथड हैं, ऑप्शन है, मैं आपको आगे इंशाल्लाह आगे जाके बताऊंगा। तो ये यहाँ पे आप इसको प्रॉपर अलाइन कर सकते हैं। तो ये देखें, ये देखें बॉक्स पूरा एक प्रॉपर एक इसके साथ मैं देखूँ, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे एक दोनों आमने सामने, ये देख सकते हैं आप। जी, अब मीन्स हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर मीन्स ऊपर नीचे हों। तो ये हमारे पास है रूलर। अच्छा, आप कहते हैं कि ये मेरे पास आ गया, मैंने इसको अब ख़त्म कैसे करना? आप सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट प्रेस कर देंगे, ये हमारे पास से ख़त्म हो जाएगी। ये सिंपली हमारे पास एक इस तरह गाइड की लाइन आती है, तो ये भी एक गाइड है, हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखें, सिर्फ ये हमारे पास जब हमारा इसका काम नहीं, हम इसको रिमूव कर दें। ये देखें, अब वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये हमारे पास रूलर और स्मार्ट गाइड थी, तो जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करके तो थोड़ा बहुत हम ना, मतलब हमारे पास ये काम करने में आसानी जाती है। थोड़ी हमने किसी चीज़ की अलाइनमेंट करनी हो, तो ये हमारे पास काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो ये देखें, ये तो ये मीन्स ये, तो मैं इसी को, आप अगर आप कहते हैं कि मैंने इसको, मैं कहता हूँ इसी साइज़ का एक और हमारे पास है स्क्वायर आ जाए, तो वो हम कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए सिंपली आप मैं थोड़ा-सा, तो आप उसके लिए सिंपली ऑल्ट प्रेस करेंगे, तो ऑल्ट प्रेस करके आप ये जो, हाँ, एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि हमारे पास से लाइन नज़र आ रही है, सिर्फ इसी पे आपका पॉइंटर हो, आपका माउस है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना और सिर्फ सिंपली आपने इसको ड्रैग करना है। तो ये देखिए, हमारे पास उसकी कॉपी जनरेट हो गई है, ठीक हो गया। आप इसकी वजह से जितनी मर्ज़ी कॉपी जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो ये, अच्छा, अब देखें, ये देखें, जैसे ही मैं इसको मूव कर रहा हूँ, मेरे पास ये स्मार्ट गाइड नज़र आ रही है। देखें, यहाँ पे आपको एक सेंटर में पिंक कलर लाइन नज़र आ रही है, जो आपको गाइड कर रही है कि आप बिल्कुल सेंटर में जा रहे हैं। मैं इसको नीचे ले गया। आप देखें, उसने मुझे एक हॉरिजॉन्टल भी लाइन स्मार्ट गाइड दिखा दी है कि आप, ये मेरा जो बॉक्स है ये प्रॉपर उसके साथ जो पीछे वाला बॉक्स है उसके साथ अलाइन हो रहा है। मैंने इसको यहाँ पे ला के छोड़ दिया, आप देख सकते हैं। तो ये, अब मैं अगर आपको फुल ज़ूम करके दिखाऊँ, ये देख सकते हैं कि बिल्कुल इसके साथ आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये स्मार्ट गाइड का ये फ़ायदा होता है कि आपको ये काफ़ी हद तक गाइड कर देता है कि आपकी लाइन कितनी सीधी आ रही है, कितनी आप उसको टेढ़ा लेके जा रहे हैं। तो स्मार्ट गाइड के हमारे पास बहुत सारा मीन्स, आपकी स्मार्ट गाइड हमेशा ऑन ही रखें। तो अगर तो आपकी ऑफ हो जाती हैं, तो ऑफ तो बेसिकली नहीं होती हैं, ऑन ही होती हैं। तो आप इसको प्रॉपर रखें। तो ये आज के लिए तकरीबन इतना ही था, ठीक हो गया। तो ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि काफ़ी जो है आप लोग मोस्टली सारे स्टूडेंट ही हैं। तो मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, तो पढ़ाई का भी होता है, तो इसलिए टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल होता है।
तो आपके लिए यही है कि आप इस आज के लिए काफ़ी है, आप हमने 3 टूल भी पढ़ लिए हैं, कुछ और भी चीज़ें देख ली हैं। तो बाकी जो शॉर्टकट कीज़ वगैरह हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह। तो बेसिकली अभी आप मीन्स जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं मीन्स ज़ूम के लिए जो होती हैं या दूसरी होगी बाकी जो टूल्स की हैं वो तो आप सिंपली खुद भी देख सकते हैं। बाकी जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो वो मैं इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर कर दी जाएँगी। बेशक अभी नहीं तो सुबह इंशाल्लाह आपके साथ शेयर हो जाएँगी। अगर आप दोबारा रिकॉर्डिंग और लेक्चर सुन रहे होंगे तो आप वहाँ से बेशक नोट डाउन भी कर लीजिएगा अगर मेरी तरफ से कोई चीज़ें मिस हो जाती है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि हमने इतनी चीज़ें बना ली हैं लेकिन हमने अभी तक कलर यूज़ नहीं किए हुए। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इंशाल्लाह कलर भी यूज़ करेंगे और अगली क्लासें इंशाल्लाह बाकी क्लासें इंशाल्लाह वीकेंड पे होंगी सैटरडे संडे क्योंकि काफ़ी बच्चों की क्लासेस का इशू होता है तो वो इसलिए हमें हाँ, वर्किंग डेज़ में जॉइन नहीं कर पाते तो बाकी वीकेंड में इंशाल्लाह सब फ्री होते हैं तो हम बाकी क्लासेस कुछ इश्यूज़ थे मैंने कल बताया आपको इस वजह से हमने ये क्लासेस आज रखी। ये 2 क्लासें हमने ट्यूसडे और वेडनेसडे को रखी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो अगर मेरी तरफ से कोई चीज़ रह गई हो तो मैं इंशाल्लाह आपको अगर आप माइंड में कुछ चीज़ हो तो मैं अभी आपको इंशाल्लाह अभी टाइम देता हूँ। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप माइक ऑन करके काइंडली पूछ सकते हैं। थैंक यू मेरी तरफ से। अच्छा अब आप अपना आपके क्वेश्चन की बारी। अच्छा ये नहीं करना कि मेरा कोई भी इशू किसी तरह का कोई क्वेश्चन है कोई तो आप अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं, आप माइक ओपन कर सकते हैं, माइक ओपन कर आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। ठीक हो गया? किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई सॉफ्टवेयर के बारे में, किसी का इंस्टॉल ना हो रहा हो या किसी को कोई इश्यू आ रहा हो, तो क्योंकि ये ऐसी चीज़ है इसके लिए प्रैक्टिस लानी और सॉफ्टवेयर अभी से आपका इंस्टॉल हो। तो काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज भी आए थे कि सर हमारा इंस्टॉल हो भी गया, कुछ के नहीं इश्यू आ रहे, कुछ के इश्यू आ रहा है। वो हमारे एक भाई से उनका इश्यू आ रहा था, वो अगर हैं तो वो सामने आ जाएँ, उनका आई थिंक वो कल भी था। और अगर किसी का लेक्चर के बारे में कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली वो भी बोल दें। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, शॉर्टकट की मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूँगा बाकी। सेलेक्ट करने के लिए क्या आपने सेलेक्ट करना है या जो आपने कंट्रोल टी प्रेस कर कंट्रोल टी प्रेस करने के लिए सिलेक्ट आपने सिलेक्शन टूल से ही करना है ना क्योंकि देखें हमारे पास जो हमने किसी भी चीज़ को आगे पीछे मूव करना है तो इसके लिए हम बेशक आप देखें मैंने अगर मैं कहता हूँ कि मैंने दोनों बॉक्सेस को मूव करना है तो मैं दोनों को सिलेक्ट करके तब मैं सिलेक्शन टूल की मदद से मूव करूँगा इसे। तो अगर मैं कहता हूँ कि मैं तीनों को मूव करूँगा एक साथ तो मैं तीनों को सिलेक्ट कर लूँगा अगर चारों को मीन्स अगर आपने वो आपकी सिलेक्शन पे डिपेंड करेगा कि आपने क्या क्या सिलेक्ट किया आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मूव कर सकते हैं। अ, तो अगर आप ये कहते हैं कि मैं इन चारों को इन चारों में से मीन्स मैं कहते हैं आपके आपने ये और ये आपने ये जो एक स्क्वायर और ये जो एक लंबा सा बॉक्स बनाना मैंने आपको आपने इसको सिलेक्ट करना है ये जो आपके सेंटर में आ रहा है आपने इसको सिलेक्ट नहीं करने चाह रहे लेकिन आप जब भी ऐसे ड्रैग करते हैं तो ये सेंटर में आ जाता है आप सिंपली क्या करेंगे वर्ड में आप या कोई भी आपने एक से ज़्यादा पिक्स सिलेक्ट करनी हो तो आप कंट्रोल कंट्रोल यूज़ करके आप एक से ज़्यादा पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप शिफ्ट को यूज़ करेंगे। मीन्स आप शिफ्ट दबाएँगे, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, आप शिफ्ट दबा के रखेंगे, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, तो अब एक अच्छा अगर अगर इस तरह किसी का इश्यू आ जाए तो वो ये होता है कि वो आइसोलेटेड मोड में चला जाता है तो सिंपली आपने डबल क्लिक करना है अपनी स्क्रीन पे जो ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये देखें मैंने शिफ्ट दबा के इसको खुलाया, इसको क्लियर किया तो मैं अब ये शिफ्ट दबा के इसको दबाऊँगा। अब ये सिर्फ़ ये 2 सिलेक्ट हुए हैं, ये अपनी जगह पे है। अब मैं मूव करूँगा तो ये सिर्फ़ ये 2 मूव होंगे। तो मीन्स ये हो जाता है इश्यू कि अगर आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना हो तो दरम्यान में कोई और चीज़ आ रही हो, तो अब मैंने ये सिलेक्ट किया मैं शिफ्ट दबाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, मैं सिर्फ़ इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये कुछ चीज़ें अगर और किसी का कोई क्वेश्चन अच्छा एंकर पॉइंट में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट
या जो हमारी सैटरडे की क्लास होगी उसमें, या हाँ संडे वाली क्लास में इंशाल्लाह आपको एंकर पॉइंट में क्लियर कर दूंगा कि एंकर पॉइंट क्या चीज़ है। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन? हैंड रेस करें, माइक ऑन करें, आपको फ्री फील्ड बिल्कुल फ्री हो के आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। मैंने कल भी कहा कि ये मेरे में भी था, इशू था, मैं खुद नहीं बोलता था। एक तो फेस टू फेस अलग बात होती है कि कोई हेजिटेशन होती है, बंदा बोल नहीं पा रहा होता। तो लेकिन मेरा इतना कॉन्फिडेंस लेवल लो था कि मैं इस तरह ऑनलाइन अभी जो हमारी क्लास स्टार्ट हुई मैं जूम मीटिंग तक नहीं बोल सकता था। तो ये बस कोरोना के असरात हैं कि मेरा इन्हीं दिनों में बस कुछ चीज़ें हुई कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो गया। तो पहले मैं माइक ऑन करना दूर की बात, मैं टेक्स्ट भी नहीं करता था। मेरा मतलब इतना कॉन्फिडेंस लेवल लो था मेरा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना है कि मैं अगर 4 बंदे बैठे हों तो मैं उनके सामने बात कर सकूँ। तो काइंडली ये अपनी चीज़ ख़त्म कर दें। तो अपने का ये चीज़ ख़त्म कर दें तो बिल्कुल फ्री हो के एक दोस्त समझ के आप ना, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ। तो ये ना समझें कि मैं आपका सर हूँ। तो मैं एक बिल्कुल एक दोस्त की तरह अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिल्कुल फ्री हो के। किसी का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का मसला हो, क्योंकि अगर अभी आप जो हैं, अभी आपका किसी को इश्यू नहीं आ रहा, तो बाद में अगर किसी का इश्यू आया कि सर मेरा सॉफ्टवेयर ने ये नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी पिछली भी क्लास हुई है व्हाइट बोर्ड एनिमेशन की, अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं उनके मैसेज आते हैं कि सर हमारा सॉफ्टवेयर का मसला भी आ रहा है। तो मुझे ये समझ आती है एक पूरा कोर्स हो गया, अभी भी उनका सॉफ्टवेयर का मसला आ रहा है। ये ऐसी चीज़ होती है, मैं इसलिए मेक श्योर कर रहा था कि हमारा कोर्स स्टार्ट होने से पहले सब कुछ इंस्टॉल हो, ताकि कोर्स के दौरान किसी का कोई मसला ना हो। तो किसी का कोई सॉफ्टवेयर का मसला है या आज के लेक्चर के बारे में कोई प्रॉब्लम है, तो वो माइक ऑन कर सकते हैं। अच्छा, किसी का हैंड रेज़ हुआ है, अब्दुल्ला जावेद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो आज आपसे बात हुई थी दोपहर को जी। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। अच्छा, आपके था। सर मैंने एक्चुअली सारी विंडो फॉर्मेट किया और सॉफ्टवेयर दोबारा इंस्टॉल किया 2018। अब अच्छा। मेरे पास इश्यू ये आ रहा है कि उसको AMD एमुलेटर जो है वो डाउनलोड कर लिया, उसको इंस्टॉल कर लिया, लेकिन सर जो आपने वो एक वीडियो भेजी थी उसके डेमो के लिए कि वहां से देख के आप उसे डाउनलोड करें, लेकिन सर वहां पे इतना वो माइक्रो लिखा है, मुझे वहां पे समझ ही नहीं आ रही कि उसको किस तरह इंस्टॉल करना है। कौन सी जो मैंने मुझे आज काइंडली सेंड गाइड। की? नहीं सर, जो आपने परसों भेजी थी जी जी। कि 4 GB रैम के लिए आप 2018 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, 8 GB के लिए अच्छा, 2020 डाउनलोड कल का करें। लेक्चर आपने लिया था प्रॉपर? यस सर। तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि आपने कहाँ से डाउनलोड कैसे इंस्टॉल करना है सर लाइक। डाउनलोड हो गया सर। तो आपने उसको AMT एमुलेटर एमुलेटर पे पहुंच गया हूं सर। इससे आगे वो वीडियो में आगे बता रहे हैं स्टेप, लेकिन सर वो इतना माइक्रो लिखा है, मुझे वो फोल्डर समझ नहीं आ रहा, उस फोल्डर का नेम क्या लिखा है जहाँ पे जाके फर्दर आगे प्रोसेस करना कंटिन्यू। अच्छा, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। काइंडली सर अच्छा, दिखा दें। मैं आपको अच्छा, मेरे पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर पड़ा है। अच्छा। अच्छा, ये जो मेरे पास है, यहाँ ये मेरे पास है इलस्ट्रेटर, ये पड़ा है। अच्छा, ये मेरे पास है, ये सॉफ्टवेयर है। जब वो आपके पास फाइल डाउनलोड होगी तो आपके पास से ये चीज़ आएगी। अच्छा, 1 मिनट, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा, तो आपके पास से जब आपके पास जो इलस्ट्रेटर डाउनलोड होगा वो आपके पास एक ज़िप फ़ाइल होगी, ठीक हो गया? तो आपने उसको सब फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक हो गया? वो आप करेंगे तो उसके बाद आपके पास एक फ़ोल्डर आएगा। फ़ोल्डर आपके पास उसके अंदर ये फाइल्स होंगी, वो आपके पास ये फाइल्स होंगी। आपने सिंपली कुछ नहीं करना है, ये एंड पे सेटअप पड़ा हुआ है, आपने सिर्फ़ इसको डबल क्लिक करना है। ये हमारे पास इंस्टॉलर आ जाएगा, ठीक हो गया? मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़ा-सा टाइम लेगा। तो ये यहाँ पे सिर्फ आपने सिंपली कंटिन्यू करना है। ये देखें, इंस्टॉलेशन दोबारा स्टार्ट हो गई। तो और ये सिर्फ 5 मिनट ऑलमोस्ट लेगा। तो इसके बाद आपका इंस्टॉल हो जाएगा। आप इसके बाद कुछ भी नहीं करना। कोई और इशू आपका? अब्दुल्ला भाई, कोई इशू आपका इसके बारे में? नो सर, यहाँ तक क्लियर है।
बस यही करना है आपने, सिंपली इंस्टॉल करना है, ठीक हो गया, या इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ तो आप सर इसको आफ्टर क्रैक फाइल प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं, क्रैक फाइल तो इसके अंदर है ही नहीं, कुछ भी नहीं करना आपने, क्रैक वगैरह कुछ भी नहीं करना, ये पहले ही क्रैक होता है, सिर्फ आपने सेटअप इंस्टॉल करना है। तो आपको आपसे कोई सेटअप कोई कुछ नहीं मांगेगा। तो सिर्फ आपने वो इंस्टॉल कर लेना है यहाँ, या तो आपके पास डेस्कटॉप पे आइकन आ जाएगा। अगर आपके पास डेस्कटॉप पे नहीं आता, सिंपली आपने विंडो पे जाना है, तो यहाँ पे आपके पास से ऑटोमेटिकली एडोब इलस्ट्रेटर आ जाएगा इसी जगह पे। तो मेरे पास जी ये सर। कुछ और भी सॉफ्टवेयर, तो आपने सिर्फ इलस्ट्रेटर इंस्टॉल कर, ये आपके पास सिर्फ इलस्ट्रेटर आ जाएगा। तो सिंपली आपने सर क्रैक, इसमें क्रैक वाला सीन नहीं है, ये पहले ही क्रैक वर्जन होते हैं पड़े हुए। कोई और इशू आपको? बाकी आप ट्राई करें, अगर फिर भी इशू आता है तो आप मुझे नो सर। इंशाल्लाह, कोई बाकी इसके बाद कोई इशू आया तो सर आप मुझे अगर इशू है तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक हो गया। ओके सर, थैंक यू सो मच। या और किसी का कोई इशू, किसी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हुआ यहाँ पे जितने मेंबर्स हैं? कोई इशू नहीं किसी का? एक मिनट में क्वेश्चन देख लूँ। किसी, अच्छा अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो ओके कर दें। देखें बाकी जो बात असाइनमेंट की है, अटेंडेंस नहीं लगाएंगे हम। जो भी हम सर्टिफिकेट इशू करेंगे असाइनमेंट बेस पे करेंगे, जो जो स्टूडेंट असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे उसको सिर्फ सर्टिफिकेट इशू होंगे। क्योंकि ये जिसने अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट कर ली, मीन कि उसने अपने लेक्चर जो आपने उसने एक अच्छे तरीके से लिए हैं। क्योंकि असाइनमेंट्स ये नहीं है कि मैं जो पढ़ाया मैं उसके बाद दूंगा, जो मैंने पढ़ाया सिंपल होंगी, आसान होंगी, तो मैं आपको वही दूंगा। ज़्यादा आपके लेंथी नहीं होगी, छोटी सी होंगी, जो आप थोड़ा सा एक दिन में आप कंप्लीट कर लें। तो बाकी आज दो दो सेशन हो गए हैं, जो नेक्स्ट होंगे एक एक असाइनमेंट उसके बाद होगी और एक लास्ट पे होगी असाइनमेंट, दो असाइनमेंट्स होंगी आपकी। तो लेक्चर से रिलेटेड असाइनमेंट्स होंगी, तो उसका आपने टेंशन नहीं लेनी, ये सारा कोई मुश्किल असाइनमेंट देंगे। मेरी क्यों कोई इशू किसी का आज की क्लास, नहीं तो फिर हम इसको एंड करें। अच्छा तो थैंक यू सबका ज्वाइन करने का। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर तो किसी का कोई इशू हुआ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वो मुझे मैसेज कर सकता है, या जो हमारी मैनेजमेंट टीम है उनसे कांटेक्ट कर सकता है। तो बाकी लेक्चर आपको इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगा, आप उसको बेशक दोबारा देख सकते हैं, वीडियो आपके साथ इंशाल्लाह कुछ देर बाद शेयर कर दी जाएगी। और जहाँ तक है मैं दोबारा कहता हूँ कि शॉर्टकट कीज़ हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको सुबह तक शेयर कर दूँगा। तो बाकी इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है बता दें तो हम इसको एंड करते हैं। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।